गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वीडियो में वो शब्द बताने वाली हूँ जिन शब्दों को आप बार बार बोलोगे तो उसकी फीलिंग आएगी और उसकी फीलिंग सेम वैसी ही फीलिंग रहती है जैसी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों। तो वो कौन से शब्द हैं जिनको आप बोलोगे, रिपीट करोगे तो वैसी ही फीलिंग भी आती है। फीलिंग क्रिएट करने का सबसे अच्छा उपाय है रिपीटेशन। रिपीट करिए और रिपीट करने से सबकॉन्शियस माइंड भी इम्प्रेस होता है। सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने के दो बहुत अच्छे और इकलौते उपाय हैं। पहला तो है रिपीटेशन। रिपीटेशन आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, इसीलिए ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले एफर्मेशंस बनवाते हैं। एफर्मेशंस बोलने भी बोलते हैं, एफर्मेशंस लिखने भी बोलते हैं और उनके अलग अलग तरीके हैं लिखने के, अलग अलग नंबर्स हैं लिखने के। और लिखने में जब हम लिखते हैं तो अदर इमोशंस डिस्टर्ब नहीं करते, हम केवल उसी पे फोकस करते हैं। इसीलिए वो सबसे अच्छी मेथड होती है, क्योंकि हम पूरे टाइम मेडिटेशन या उसमें नहीं रह सकते हैं। हमारा जो ब्रेन नेचुरली बना है बहुत सारे विचारों को एक साथ असेस करने के लिए बना हुआ है। 1 मिनट में 60 या 70,000 थॉट्स चलते हैं, तो उसमें से कौन सा थॉट है जो फोकस्ड रहेगा या डायरेक्टेड रहेगा, ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बोलते हैं विचारों को कंट्रोल करने पे मत जाइए, आप कैसा फील कर रहे हो उस पे जाइए। अब्राहम हिक्स ने बोला है कि आपको उस चीज़ पे कंट्रोल्ड हो के आपके थॉट्स को नहीं कंट्रोल करना है, वो आएंगे ही, उनको आने दीजिए, इजी फ्लो में आने दीजिए। आप उस समय या इसी वक्त कैसा फील कर रहे हो उस पे ध्यान दीजिए, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगा और अच्छे से होगा। तो ये पहली होता है रिपीटेशन। रिपीट करके आप सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर सकते हो अलग अलग तरीक़ों से, बोल के, लिख के। और दूसरा सबसे अच्छा और पावरफुल और सबसे इजी, मुझे भी ये सबसे अच्छा लगता है, और वो है विजुअलाइजेशन। क्या होता है, कई लोग विजुअल पर्सन होते हैं, कई लोग ऑडिबल पर्सन होते हैं। मींस कई लोगों को बातें करके या फिर जब वो सुनते हैं तो बहुत अच्छे से वो चीज़ विजुअलाइज कर पाते हैं या वो चीज़ बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। और कुछ लोग देखने में बहुत अच्छे होते हैं, वो इमेजिन बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या अच्छे से कर पाते हो, विजुअलाइजेशन अच्छे से कर पाते हो या सुनने के बाद फीलिंग क्रिएट कर पाते हो। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। मैं विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, मुझे इमेजिनेशन करना बहुत पसंद है, शुरू से ही मैं करते आ रही हूँ। और मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, किसी भी फील्ड में मुझे क्रिएटिविटी शुरू से ही पसंद रही। शायद उसकी वजह से मैं आज ये चैनल ओपन कर पाई हूँ और ये क्रिएट करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की बुक्स पढ़ना, उसके बारे में जानना और उसके बारे में दूसरे लोगों को बताना, क्योंकि ये खुद को लर्न करने का भी बेस्ट तरीका है। जब आप किसी को सिखाने लगते हो ना तो आप खुद भी बहुत अच्छा उसको सीखते हो। और साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप केवल खुद ही फॉलो करके ऊपर आगे बढ़ गए तो आप वो स्टेप्स को दोबारा रिपीट करके दूसरों को नहीं सिखा सकते हो। जब आप साथ में उनके जर्नी करते हो, सब हाथ में हाथ पकड़ के एक साथ जब चलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो सब एक साथ सफलता के ऊपर तक पहुंचते हैं। सफलता का जो पीक रहता है वहाँ तक पहुंचते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमको यही लगता है कि सफल होने के बाद शेयर करो, वो थोड़ा सा आपको वापस लेके जाना पड़ेगा और हर कोई काम नहीं कर पाता है। एक बार हम निकल गए आगे तो वापस पीछे मुड़ के आना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए भी मैंने ये चैनल क्रिएट किया। मैंने सोचा हम खुद भी आगे बढ़ेंगे और साथ में हमारी पूरी LOA की फैमिली भी साथ में बढ़ेगी। इसको जब से मैंने करना शुरू किया रियली मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है। हालांकि मैं खुद अकेले रहती थी उसी फीलिंग में, बट जब सबके साथ जुड़ गई ना और आप लोग का इतना प्यार मुझे मिला और सब इतने क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनके आंसर भी नहीं दे पाती हूँ, बट अब कोशिश करूँगी कि मैं सबके आंसर दे पाऊँ। धीरे धीरे देखते हैं उसको किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि मैं सबके लिए टाइम दे सकूँ और उनके जवाब भी दूँगी। तो मैं वो टॉपिक बताते बताते खुद की बात बताने लगी। तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि वो कौन से शब्द हैं जिनकी वजह से वो फीलिंग क्रिएट कर सकते हो। तो वो शब्द
4-5 शब्द हैं। पहला तो है शब्द ईज़। मैंने अभी लास्ट वाले वीडियो में भी ये बताया था, बट दोबारा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये शब्द आपको याद हो जाए और आप वैसा ही क्रिएट कर पाओ। तो सबसे पहला तो ईज़ की फीलिंग। अभी देखो, ईज़ की फीलिंग किसी भी काम में आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठ के मेडिटेशन करो तब ईज़ की फीलिंग आएगी, नहीं। ईज़ की फीलिंग आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, जो जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट फीलिंग है वो ये फील करना है, देयर इज़ नथिंग टू डू, और फीलिंग ऑफ वेकिंग अप एंड देयर इज़ नथिंग यू नीड टू डू, फीलिंग ऑफ वेकेशन। मतलब आपको ऐसा फील करना है कि मैं जब सुबह उठ रही हूँ तो मेरे पास कुछ भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। फीलिंग ऑफ वेकेशन, जब हम घूमने जाते हैं तो जब हम सुबह उठते हैं कितना रिलैक्स फील करते हैं, आज कुछ काम नहीं है करने के लिए। और ये रिक्वायर्ड काम, नीडी जो बोलते हैं ना, जो हमको जैसे डेली ऑफिस जाना पड़ रहा है, हमारी ये जो फीलिंग रहती है ना, हम नहीं भी बोलते नहीं भी सोचते तो सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी फीड है, क्योंकि हम उसको फील करते हैं और वो आदत बन चुकी है। और सबकॉन्शियस माइंड आदत के अकॉर्डिंगली ही मैनिफेस्ट करता है, उस आदत के अकॉर्डिंगली ही आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा। आप कितना भी बोलते रहो नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या मैं रोज़ करना चाहता हूँ, और पर सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये है कि नहीं अच्छा फील नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो वही चीज़ आती जाएगी। तो सबसे पहले तो यही करना है आपको कि जो भी आप सुबह जब उठ रहे हो तो एक दिन इस फीलिंग में उठिए कि आज मुझे कुछ काम नहीं करना है। हालांकि करना सारे काम है, बट आपको ये फील करना है। तो आप जो भी काम करोगे, जॉब पे जा रहे हो या घर के रूटीन के काम है या कॉलेज जा रहे हो, तो आपको अंदर से वो ईज़ की फीलिंग आएगी। तो दिन भर आपको ईज़ की फीलिंग में ही रहना है, टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, ये अपना काम नहीं है, ये यूनिवर्स संभालेगा। हमको कैसा फील करना है ये हमारे हाथ में। तो पहले ईज़ की फीलिंग। दूसरी फ़न की फीलिंग। फ़न की फीलिंग भी जब हम वेकेशन पे रहते हैं तो फ़न की फीलिंग रहती है कि आज कुछ नया देखने जाएंगे, आज कुछ नया करेंगे। वैसे ही आप अपने जॉब में भी न्यूनेस ढूंढिए। आप जो काम हमेशा एक ही उसमें करते हो, उस समय आप उसमें कुछ नया डालने का सोचिए, या आज कुछ नया सीखने मिलेगा। इस तरह की वीडियो भी देख सकते हो, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो कि आज तो कुछ नया करना ही करना है। तो इस तरह से फ़न की फीलिंग। एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है। एक्साइटमेंट की फीलिंग, जैसे आपने जो भी लक्ष्य था वो हासिल कर लिया है, आप कितने एक्साइटेड हो उस चीज़ को बताने के लिए। मान लो आपका जॉब लग गया है, आपने जो भी डिज़ायर है आपकी, आपका नया घर बन गया है या कार आ गई है या सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो आप कितने एक्साइटेड हो उसको बताने के लिए कि देखो पहले मैं भी ऐसा ही था, मैं नहीं कर पा रहा था, पर मुझे इतना भरोसा था खुद पे और मैं जानता था कि एक ना एक दिन मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। और आज देखो वो सारे अचीवमेंट मैंने हासिल कर लिए और सब कुछ मेरे पास है। आप कितना एक्साइटेड फील करोगे, लोगों को उसके बारे में बता रहे होगे और लोग आपकी बात ऐसे सुन रहे होंगे जैसे कि ईश्वर कुछ बात करता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो सच में उस किसी की भलाई चाहता है वो बोल रहा हो, तो कैसा फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, उसमें अपने आप की छवि देखते हो। वैसे ही लोग आप में अपनी छवि देखेंगे, अपनी इमेज देखेंगे, अपनी सक्सेस देखेंगे, और लोग वैसा ही आपको प्यार दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वेल्थ अबंडेंस तो आ ही रही है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही है। ईश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है, बस हम उस पर भरोसा करें और उसको ऐसे इंजॉय करें जैसे सब कुछ हो गया है। तो देखो हो गई ना एक्साइटमेंट की भी फीलिंग। तो बस इस तरह की ये। और फ्रीडम, जो नेक्स्ट वर्ड है वो फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आपको कुछ भी अगर करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत टाइम है, और आपके पास पैसा भी, आप जो भी लेना चाहते हो उसके लिए बहुत पैसा। इसकी फीलिंग कैसे आएगी, जब आप कोई काम बहुत खुश होकर करोगे। आप एक बार सोचिए कि मैं जो चाहता हूँ वो तो ऑलरेडी मैं ख़रीद चुका हूँ, वो है, अब मैं क्या कर रहा होऊंगा उस वक्त। तो जब आप वो कर रहे होगे तो वो फीलिंग भी आ जाएगी। इस तरह से ये 3-4 वर्ड आप यूज़ करिए। ये चारों पांचों वर्ड आपकी लाइफ में आपको वही फीलिंग देंगे जैसे आपकी डिज़ायर फुलफिल्ड हो गई है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, फ़न वर्ड है, एक्साइटमेंट है, और ईज़ की फीलिंग है, और फ्रीडम की फीलिंग है। तो ये फ्रीडम का ईज़, फ़न,
फ्रीडम एंड एक्साइटमेंट। ये 4 वर्ड आप याद रखिए और इनको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 21 दिन तक कीजिए लगातार, और आप देखिए आपकी लाइफ कैसे मिरेकुलसली चेंज होती है। मिलते हैं।